नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ सारदे और स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल सिद्धार्थ इलेक्ट्रॉनिक्स में। दोस्तों, आज के वीडियो में हमारे पास आया हुआ है एक 12 इंच का स्पीकर रिपेयरिंग के लिए, जिसको हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसे किस तरीके से रिपेयरिंग की जाती है। तो ये हमारे पास इसका सामान भी है सारा, जिसमें ये जो कॉइल है ये हमारी है 38 4 की 100 वाट में है, जो कि कॉपर में है, अच्छी वाली कॉइल है। और ये इसका सामान है, तो इसको हम लगाएंगे और पूरा स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि एक 12 इंच टॉप का स्पीकर किस तरीके से रिपेयर किया जाता है। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, ये हमारे पास है 12 इंच का स्पीकर, जिसे मैं आपको पीछे पलटा के देख लेता हूँ। ये हमारा 100 वाट में है, 8 ओम्स में है। दोस्तों, हमें सबसे पहले इस स्पीकर को हमें साफ कर लेना है अंदर से। दोस्तों, ये हमारा स्पीकर साफ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, कॉइल को इसमें लगा के देख लेना है कि ये जो हमारी कॉइल है वो एकदम फ्री है या नहीं है। आप देख सकते हो जिस तरीके से मैं इसको लगा रहा हूँ, ये कॉइल हमारी एकदम स्मूथली नीचे बैठ जा रही है। दोस्तों, ये हमारा स्पीकर साफ हो चुका है। अब हमें क्या करना है, हमें अब ये हमारी कॉइल, स्पाइडर और कोन तीनों को बिठा लेना है कुछ इस तरीके से। दोस्तों, कॉइल को बिठाने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें यहाँ पे मैक्सिबोन डालेंगे बीच साइड में। दोस्तों, ये हमारा इतना लगाने के बाद इसको साइड में रख देना है। और अब हमें क्या करना है, हमारे यहाँ पे स्पाइडर वाली जगह पे मैक्सिबोन लगाना है। अब हमें यहाँ पे कोन वाली जगह पे मैक्सिबोन लगाना है। दोस्तों, इतना करने के बाद हमें क्या करना है, इस पर्दे को हमें इस डायरेक्शन में रखना है। हमारा ये जो स्पीकर वाला सॉकेट है, ये स्पीकर कनेक्शन वाला जो पट्टी लगी हुई है, उसको ध्यान में रख के हमारे कॉइल वाला जो वायर है वो हमारे स्पीकर के कनेक्शन तरफ रहेंगे। तो अब हमें क्या करते हैं, हम अभी इसको रख देते हैं। और इसको रखने के बाद में हमें क्या करना है, कॉइल हमारी एकदम बीच में बराबर बैठे, इसलिए हमें क्या करना है, पीवीसी पेपर को हमें कुछ इस तरीके से लगा देनी है। ये दोस्तों, हमारा पीवीसी पेपर इसके अंदर लग चुका है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आती है कि हमें हमारी कॉइल की सेटिंग किस तरीके से करना है। कॉइल की सेटिंग हमें इस तरीके से करना है। मैं अभी एक पीवीसी पेपर को बाहर निकाल लेता हूँ। आपको शायद दिखाई दे रहा होगा हमें कॉइल को हमारी कितनी बाहर है, अभी काफ़ी ऊपर है। तो हमें क्या करना है, कॉइल को अंदर बिठाना है। कॉइल को इतनी अंदर बिठाना है कि हमें कम से कम 8 से 10 राउंड जो हमारी कॉइल के वायर के अंदर इंटरनल जो रहते हैं, वो 8 से 10 राउंड हमें दिखाई देना चाहिए। बाकी पूरी कॉइल को अंदर रहना चाहिए मैग्नेट के। तो इसको सेट कर देता हूँ मैं। दोस्तों, ये हमारी कॉइल एकदम बढ़िया तरीके से सेट हो चुकी है। अब मैं पीवीसी पेपर को वापस से लगा देता हूँ। ये आपको शायद ध्यान से दिखाई दे रहा होगा, ये हमारी जो कॉइल है, कॉइल के 8 से 10 टर्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जो कि हमारी स्पीकर का जो आउटपुट है इसमें बहुत ही खतरनाक बेस और ट्रबल दोनों परफेक्ट मिलेंगे इसमें। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अंदर से इस तरीके से लगा देते हैं। जहाँ पे कोन है वहीं पे फिक्स कर देंगे, और अंदर का जो हमारा स्पाइडर है, उस स्पाइडर को भी हम इधर से दबा देंगे। दोस्तों, ये अब हमारा स्पीकर लगभग 70% रेडी हो चुका है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे ऊपर साइड से भी मैक्सिमम लगा देना है। इतनी प्रक्रिया करने के बाद में अब हमें इसे 5 से 6 घंटे के लिए सूखने के लिए छोड़ देना है, ताकि जो हमारी कॉइल, स्पाइडर और जो कोन है वो परफेक्ट तरीके से सेट हो जाए। उसके बाद में इसके स्पीकर के कनेक्शन करेंगे, जो कि हमारे यहाँ से निकल के इसमें लगेंगे। तो चलिए इसको सूखने के लिए छोड़ देते हैं। दोस्तों, ये हमारे स्पीकर को लगभग 6 से 7 घंटे हो चुके हैं। हमारा ये जो स्पीकर है वो सूख चुका है। तो हम क्या करते हैं, सारे पीवीसी पेपर वगैरह को निकाल लेते हैं।
ये हमारे पीवीसी पेपर निकल गए हैं और अब हमें क्या करना है, इसको ऊपर नीचे करके देखना है कि हमारी जो स्पीकर है वो परफेक्ट तरीके से बना है या नहीं बना है, कहीं कॉइल तो नहीं अटक रही है। दोस्तों हमारा ये जो स्पीकर है बहुत ही बढ़िया तरीके से बना हुआ है, ये हमारी कॉइल वगैरह कहीं भी अटक नहीं रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी कॉइल के वायर लगभग 8 से 10 कॉइल के वायर हमारे दिखाई दे रहे हैं। एकदम सेटिंग भी बढ़िया तरीके से हुई है इसकी। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कनेक्शन की। तो इसके कनेक्शन भी बढ़िया तरीके से हम कर लेते हैं जल्दी से। तो हमें क्या करना है, हमें करना है सबसे पहले इसमें स्पीकर वायर को निकालने के लिए यहाँ पे से स्पीकर वायर को निकालने के लिए हमें इस जगह पे होल करना होगा दो। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक होल यहाँ पे कर देते हैं और एक होल यहाँ पे कर लेते हैं। ये हमारे दोनों होल भी हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें लेना है स्पीकर कनेक्शन वायर, जो कि हम इतना मोटा इसमें यूज़ करने वाले हैं क्योंकि 12 इंची है। और हमें क्या करना है, इसमें हमारे दोनों कॉइल के वायरों को लगभग इतने बड़े हम काट लेते हैं नाप लेके। अब इनको हम इसके अंदर लपेट देते हैं। कुछ इस तरीके से लपेट दिया। अब हम दूसरे वायर को भी लपेट लेते हैं इसके अंदर। ये हमारी स्पीकर के वायर दोनों इसमें लग चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इनको अच्छी तरीके से सोल्डर पिला देना है ताकि हमारे ये जो टाके हैं वो बढ़िया तरीके से मजबूत यहाँ पे कसे रहें। ये हमारे दोनों वायर बढ़िया तरीके से सोल्ड हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इनको इनके अंदर से निकालना है, ये जो छेद हमने बनाए थे इसके अंदर से। दोस्तों ये हमारा एक वायर निकल चुका है इसके अंदर से, ये कितनी बढ़िया तरीके से फिक्स हो गया है। अब दूसरे वायर को भी निकाल लेते हैं। ये दूसरा वायर भी हमारा निकल चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें चिमटी की सहायता से ये जो हमारे कॉइल के वायर हैं इनको पूरा पर्दे से चिपका देना है। ये हमारा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्पीकर को पलटा लेना है। तो स्पीकर को पलटाने के बाद पहले हमें इन टाकों को साफ करना है पहले। ये हमारे टाके साफ हो चुके हैं। अब हमें क्या करना है, इन स्पीकरों के वायर को हमें अंदर साइड से इधर से डालना है। दोस्तों हमारे दोनों वायर इसके अंदर से निकल चुके हैं, आप देख सकते हो। ये हमारे स्पीकर को हम क्या करते हैं, इस तरीके से वायर वगैरह को सेट कर लेते हैं कुछ इतना, और दूसरे वाले को भी कुछ इस तरीके से कर देते हैं हम इतना। ये आप देख सकते हो हमारे दोनों स्पीकर वगैरह अंदर से इस तरीके से हमारे वायर रहेंगे। और अब हमें क्या करना है, अब हमें इन स्पीकरों के सॉकेटों को, सॉरी स्पीकरों के वायरों को हमें सोल्डर कर देना है। ये हमारे हो गए। और अब ये जो एक्स्ट्रा वायर रहे हैं इनको हम क्या करते हैं, यहाँ से काट देते हैं। ये आप देख सकते हो, ये हमारे स्पीकर के एकदम बढ़िया तरीके से कनेक्शन वगैरह हो चुके हैं, जो कि अंदर से यहाँ से गए हुए हैं और यहाँ से हमारे स्पीकर के निकले हैं और ये कॉइल के अंदर यहाँ से इन हो जाएंगे। तो अब हमें आगे इसमें ये करना है कि ये जो हमारे कॉइल के वायर हैं ये ज़्यादा प्रेशर में टूटे नहीं, इसके लिए हमें क्या करना है, इन्होंने एयर टाइट ट्यूब जो हमारा ये है स्पीकर बनाने के लिए बहुत ही फास्ट है और जल्दी काम करता है। इसको हमें क्या करना है, दोनों का मिश्रण करना है और इन टापों के ऊपर यहाँ पे लगाना है ताकि ज़्यादा प्रेशर में हमारे जो कॉइल के वायर हैं वो टूटे नहीं। अब हम इसकी सहायता से इसको मिला लेते हैं।
अब हमें क्या करना है, अब इन स्पीकरों के जो टाके हैं वहाँ पे हमें लगाना है बड़ी फिनिशिंग के साथ में। कॉइल को भी हम लगा देते हैं ताकि जो हमारा पर्दे और कॉइल के बीच में जो पकड़ है वो डबल मजबूत हो जाए। दोस्तों हमारे पास एक्स्ट्रा एरल टाइट बच गया है, तो हम क्या करते हैं, स्पाइडर और जो कोन है ये तीनों के बीच में लगाएंगे ताकि हमारा ये जो स्पाइडर है वो पर्दे और कॉइल के साथ में बढ़िया तरीके से पकड़ लॉन्ग टाइम बनाए रखे। दोस्तों ये हमारा स्पीकर डबल मजबूती के साथ में हो चुका है बढ़िया। यहाँ साथ चारों ओर एरल टाइट लगा दिए हैं और इधर अंदर साइड भी लगा दिए हैं ताकि जो स्पाइडर है, पर्दा है और कॉइल इनके बीच में पकड़ डबल मजबूत हो जाए। तो अब हमें क्या करना है, इसे आधा घंटा रेस्ट देना है। आधा घंटा रेस्ट देने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके ऊपर कैप लगा देंगे। दोस्तों हमारे स्पीकर को लगभग आधा घंटा हो चुका है और अब हम क्या करते हैं, अब आप देख सकते हो ये हमारे पास केप है और इस केप को हमें इस तरीके से यहाँ पे लगाना है। तो हम क्या करते हैं, ये मैक्सो बॉन्ड की सहायता से मैं इस केप के ऊपर मैक्सो बॉन्ड लगा देता हूँ पहले। ये हमारी केप लग चुकी है और अब हमें क्या करना है, इस केप के ऊपर हमें ये स्पीकर को थोड़ा 5-7 मिनट रखना पड़ेगा, 5 से 7 मिनट, ताकि हमारा ये जो मैक्सो बॉन्ड है अच्छी तरीके से केप के साथ में सेट हो जाएगा, पर्दे के साथ में चिपक जाएगा। और अब ये जो हमारा स्पीकर है ये बजाने के लिए एकदम बढ़िया तरीके से रेडी है। तो मैं क्या करता हूँ, आपके सामने ही इसको बैटरी से चेक करके बताता हूँ कि हमारा जो स्पीकर है वो चालू हुआ है या नहीं हुआ है। ये दोस्तों मैं इसमें 12 वोल्ट की सप्लाई देके आपको बताता हूँ स्पीकर को। आप ध्यान से देखिएगा स्पीकर हमारा चालू हुआ है या नहीं हुआ है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी मजेदार टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।